वजाहत साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। ये जो पाकिस्तान वैक्सीन तैयार कर रहा है किस हद तक रिलायबल है? क्योंकि हमने देखा है उम्मी तौर पर जब आम आदमी से बात की जाती है, पाकिस्तान के हवाले से बात की जाती है, तो वो समझता है कि बाहर की चीज जो है वो ज्यादा रिलायबल होगी और पाकिस्तान में कोई चीज तैयार हो रही है तो वो इतनी रिलायबल नहीं होगी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। एक तो बेसिकली डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन जिसको मैं करेक्ट कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पाकवैक वैक्सीन है वो पाकिस्तान में डेफिनेटली तैयार हो रही है। असिस्टेंस जो है कैंसाइनो की है एंड इट इज एक्चुअली वी आर, अगर आप देखें तो हम सिर्फ उसको फिल कर रहे हैं और फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। एक्चुअली उसका जो मेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि मैं आसान हो जाएगा कि कितनी इफेक्टिव है एंड ऑल दैट। तो देयर आर टू मोड ऑफ एक्शन कि एक तो ये हो गया कि आपने जो किल्ड पार्टिकल है वायरस के वो इंजेक्ट किए ताकि इम्यून आपका बॉडी का, और दिस इज द सेफेस्ट वन इन द वर्ल्ड। और जो फाइजर की और मॉडर्ना ये दूसरी है जो बेसिकली मैसेंजर आरएनए जो है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। क्या वो क्या करते हैं कि कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को इंजेक्ट करते हैं ताकि इम्यून कवर। दे आर टू टाइप्स ऑफ वर्क। अच्छा, तो पहली टाइप है वो है बेसिकली साइनोफार्म की, इट्स अ ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल फ्रॉम चाइना, नेशनल फार्मास्यूटिकल। उनका बेसिकली ग्रुप है, एक साइनोफार्म है जिसकी साइनोवैक पहले लग रही थी। टू जस्ट समराइज इट, उसके अंदर एक चीज है कि हम सिर्फ उसको फिल कर रहे हैं एंड फिनिश फॉर्म में ले रहे हैं। बाकी सारी चीजें कैंसाइनो जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और एनआईएच की डेफिनेटली एक बिग एफर्ट है। और ये जो, लेट मी ऐड ऑन वन थिंग हियर, कि जो ये हमने पाकवैक बनाई है, दिस इज द सिंगल डोज। अच्छा जी, दिस इज अ सिंगल डोज। लेट मी जस्ट ऐड ऑन दिस थिंग। और सर, एक और चीज हमें बताइएगा, हमने देखा है कि बहुत से ममालिक हैं वो बहुत सी वैक्सीन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके मुल्क में ट्रैवल के लिए। तो ये क्या एक्सेप्टेबल होगी अमेरिका में अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और पाकवैक लगाते हैं? तो इस हवाले से भी क्या बात हुई है? जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि इनका मोड ऑफ एक्शन दो हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो हमारी जो पहली टाइप है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाली वैक्सीन ना सिर्फ अब ब्राजील में भी चली गई है, सिंगापुर में भी, फिलिपाइन में भी। एक थर्ड फेज ट्रायल इनका जो हुआ है बेसिकली इट्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड दिस इज द सेफेस्ट वन। लेट मी करेक्ट इट, क्योंकि जो दूसरी फाइजर की हो गई, बायोनटेक या मॉडर्ना की हो गई या एस्ट्राजेनेका हो गई, उनका मोड ऑफ एक्शन ऐसा है जिसके अंदर डेफिनेटली इज मोर रिस्की, मोर साइड इफेक्ट्स आर ओवर देयर। अच्छा, बट दिस इज मच सेफर एज कंपेयर टू देम एंड दोस के। और सर, असल में बस टाइम बहुत कम है, जल्दी से बता दीजिएगा ये कब तक पाकिस्तान में लगना शुरू हो जाएगी? जी, ये इट विल बी डेफिनेटली नेक्स्ट वीक। बट एक इंपॉर्टेंट आता है, आपने कहा कि जी हमारी प्रोडक्ट एफिकेसी में कॉम्प्रोमाइज होती है। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज एक्चुअली द जीएसपी, गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान विच इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर आप बाहर की भी दवाई यहाँ पे पैरासीटामोल भी लेकर आ जाएंगे तो वो जब इस टेम्परेचर पे रखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी एफिकेसी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उस पर लिखा होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री। तो यहाँ पे 25 डिग्री हमारी फार्मेसी लेवल के ऊपर। बट चूंकि वैक्सीन है इसकी वजह से इसकी कोल्ड चेन मेंटेन की जा रही है, विच इज अ वेरी गुड वन। तो जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दीगर वैक्सीन। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा डॉक्टर शबाना साहिबा। आपसे पूछना चाहूंगा, हम जो वैक्सीन जब लगवाते हैं तो क्या वजह है कि जब पहली डोज लगती है उसके दरमियान 14 दिन का, 21 दिन का या 28 दिन का गैप आता है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सिंपल, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं बिल्कुल सिंपल करके आप लोग को समझा सकूं कि एक आम आदमी समझ सके कि क्या वजह होती है जो हम, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद हमने वैक्सीन लगा ली तो हम कोई टार्जन बन गए या कोई एक जादू का कोई टीका लग गया जिससे आपको नहीं। देखे, वैक्सीन में एक्चुअली ये होता है जब हमारी बॉडी में डालते हैं तो उसमें हम वही जो बीमारी होती है उसी के जो है कुछ जर्म्स का कुछ जो है वो हिस्सा उसमें डालते हैं, ताकि हमारी बॉडी, इम्यून सिस्टम का काम ये होता है जब कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा जरासीम या कोई ऐसी चीज जो बॉडी को डैमेज करने वाली हो तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। एंटीबॉडी वो प्रोटीन होती है जो उस, और ये स्पेसिफिक होती है, ये उस जरासीम को ढूंढ ढूंढ के मारती है, समझ गए? तो इसलिए एक्चुअली एंटीबॉडीज ये होती हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारा एक अपनी इनेट इम्यूनिटी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।